भाईचारा हिंदी कहानी। दो भाई थे, रामभद्र और सोनभद्र। रामभद्र बड़े थे और सोनभद्र छोटे। रामभद्र की कोई संतान नहीं थी और सोनभद्र के 6 बेटे थे। दोनों भाई पूर्ण रूप से खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनके पास 10 बीघा जमीन थी। उन्होंने आपस में जमीन का बंटवारा कर लिया था। प्रत्येक भाई के पास 5-5 बीघा जमीन आई थी। यह बंटवारा इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इसके लिए दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। उनमें आपस में मारपीट हुई। उनका झगड़ा कोर्ट कचहरी तक गया। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे के घर रोटी भात का चलन भी बंद कर लिया। सोनभद्र के सभी बेटे कमाने लगे थे। पिता और उनके सभी बेटे मिलकर खूब मेहनत करते थे। उन्हें खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं रखने पड़ते थे। लेकिन रामभद्र की खेती मजदूरों के भरोसे ही थी। कई बार ऐसा भी होता था कि जरूरत पड़ने पर मजदूर नहीं मिलते थे। उन्हें खेतों में बहुत नुकसान होता था। उनके खेतों में काम सबसे बाद में होता था। उपज भी कम होती थी। साथ ही खेती के काम में खर्च ज्यादा लगता था। इसलिए वे सोनभद्र के परिवार से ज्यादा खुश थे। सोनभद्र को इस बात पर बहुत गर्व था कि उनका परिवार लोगों से भरा पूरा है। तो वे किसी दूसरे को कुछ समझते नहीं थे। उनका खर्चा बड़े भाई के खर्चे से कम था। उनके पास पैसों की अच्छी बचत थी, अतः उन्हें पैसों की गर्मी थी, घमंड था। छोटी छोटी बातों पर दोनों परिवार लड़ पड़ते थे। परिवार में लोगों की संख्या कम होने से रामभद्र पिट जाते थे। उनकी लड़ाई अदालत तक पहुंचती। मुकदमे चलते। मुकदमों में दोनों घरों के पैसे बर्बाद होते। थक हार कर दोनों भाई समाज के पंचों की बात मानकर आपस में सुलह कर लेते थे। इस तरह दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। वे अकारण एक को दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। ऐसा करने में उन्हें न जाने क्या आनंद आता है। यहाँ भी कोई रामभद्र को भड़काता तो कोई सोनभद्र को। दोनों भाई लड़ते। उनकी लड़ाई में कुछ लोग मजा लेते थे। इस तरह दोनों परिवार अवनति की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस साल समय अच्छा था, फसल अच्छी थी। दोनों परिवारों के खेतों में धान की पैदावार खूब अच्छी हुई। खेत खलिहान धान के फूलों से भरे पड़े थे। सोनभद्र का बड़ा बेटा था फूलकुमार। सोनभद्र कुछ देर तक धूप में बैठे सोचते रहे। वे एकाएक उठे और बेटे फूलकुमार के पास आकर बोले, फूल भैया के पास काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, इसलिए तुम अपना 4 गट्ठर उठाकर उनके गट्ठर के पास रखाओ। फूलकुमार को हैरानी हुई। वह पिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। पिता बोले, क्या हुआ? भाई ही तो है। हमारे परिवार में तो काम करने वाले इतने लोग हैं, हमें कोई कमी नहीं होगी। बेटा पिता की आज्ञा मानते हुए 4 गट्ठर उठाकर रामभद्र के बोझ के पास रख दिया और बैठे बैठे सोचने लगे। बोझा आया। पिता पुत्र वहां से चले। थोड़ी देर बाद रामभद्र अपने खलिहान पर आए। वे भी धूप में। छोटे भाई का परिवार बढ़ा जा रहा है, खाने वाले ज्यादा हैं, हम तो 2 ही व्यक्ति हैं, कितना खाएंगे? उन्होंने भी अपने गट्ठरों में से 8 गट्ठर उठाए और सोनभद्र के गट्ठरों के पास रख दिया और वहां से चले आए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सोनभद्र अपने बेटों के साथ खलिहान पर गए। उन्होंने फूलकुमार से कहा, फूल जब दिया ही है तो 4 गट्ठर और दे आओ चाचा के बोझ के पास। फूलकुमार पिता की आज्ञा मानते हुए 4 गट्ठर रामभद्र के बोझ के पास रखाया। जब रामभद्र ने धान की बालियां वहां फैलाई और रस्सियां गिनी तो आश्चर्य में पड़ गए। 80 रस्सियां थीं। दोनों बोझ 5-5 गट्ठर के थे। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वे 8 गट्ठर बुआ के बोझ पर रखाए थे, फिर भी उनका बोझ न ही कम हुआ और न ज्यादा। कुछ देर बाद जब सोनभद्र आए तो रामभद्र ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे गट्ठर कितने थे? यह सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने बड़े भाई के सवाल का उल्टा अर्थ निकाला। उन्हें लगा कि भैया उन्हें चोर समझते हैं। गुस्से से लाल पीले हुए सोनभद्र जोर जोर से बोले, भाई मैंने सोचा कि तुम्हारा परिवार बड़ा है, इसीलिए मेरा बोझ कम नहीं हुआ। दोनों चिल्लाने लगे। शोर सुनकर लोग रामभद्र शांत करने में जुट गए। मैं अपने 8 गट्ठर उठाकर तुम्हारे बोझ पर रखाया था, फिर भी उतना ही है, इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ। बड़े भाई की यह बात सुन सोनभद्र की जैसे तंद्रा टूटी।
उनका हृदय पिघल गया। वे भावविह्वल होते हुए बोले, भैया, आज से इस परिवार के कर्ता धर्ता आप ही रहेंगे। मेरे बेटे जरा भी बदतमीजी करें तो आप लाठी से उनकी धुनाई कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आज से मेरा आपका चूल्हा एक ही रहेगा, हमारा भाईचारा बना रहेगा।